तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग मास्टरिंग गाइड। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ एम्स पटना की जॉइनिंग से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे पिछली वीडियोस पे कि सर हमारी जॉइनिंग कब आएगी, एम्स पटना में कब आएगी। तो कल मैं रिक्रूटमेंट सेल में गया था। वो लोग जो बोले हैं कि विदिन 7 to 10 डेज़ हम सबको ज्वाइनिंग के लिए एम्स पटना में फ़िज़िकली बुलाएंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम आपका फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो आपने एम्स दिल्ली की वेबसाइट पे अपलोड किए थे। और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि और को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो डीवी के जस्ट बाद ही आपको ज्वाइनिंग होगी। ऐसा नहीं है कि पहले फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आप ज्वाइनिंग के लिए इस टाइम आ सकते हो। ऐसा नहीं है, डीवी के साथ ही आपका जो है ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ठीक है। जो ज्वाइनिंग है वो कैसे होगी, ज्वाइनिंग लेटर आपको मेल कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ अटेस्टेशन फॉर्म आपको मेल कर दिया जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म आपको मेल कर दिया जाएगा। ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो आपको खुद से फिल करना होगा। इसमें बहुत सारी डिटेल्स आती हैं जो आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, वो खुद से भरनी पड़ेगी आपको। एक बार अटेस्टेशन फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसा होता है। ठीक है, ये है अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको ज्वाइनिंग के साथ जो है मेल कर दिया जाएगा और इसको आप लोगों को खुद से भरना पड़ेगा। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म में क्या करना पड़ेगा आपको, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगी यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगी। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर जो आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके ऊपर लिखा होगा ऑर्डर नंबर। ठीक है, वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको खुद का नाम कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे सरनेम और नाम। ठीक है, उसके बाद जो है प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद होम एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पे जो है 21 साल की एज के होने के बाद आप कहाँ कहाँ पे रहे हैं उसका डिटेल्स, फ्रॉम डेट टिल डेट। ठीक है, कब से कब तक आप रहे हैं यहाँ पे डेट। इसके बाद यहाँ पे वो जगह का नाम जहाँ पे आप रहे हैं, उसके बाद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, जहाँ पे आप रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फैमिली की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। मतलब फादर्स नेम, इनका नेशनलिटी जैसे इंडियन, मतलब इंडियन। मदर का नेशनलिटी इंडियन। ब्रदर जितने होंगे आपके पास, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, उनका नेशनलिटी इधर। सिस्टर जितने भी हैं उनका नेशनलिटी इधर। यहाँ पे पैदा कहाँ पे हुए वो लोग, बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, जो भी रिलेशन में फादर है, मदर है, वाइफ है, ब्रदर है, उनका यहाँ पे ऑक्यूपेशन कि क्या कर रहे हैं वो लोग, उनका प्रेजेंट एड्रेस और उनका परमानेंट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद अगर आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं या फॉरेन में अभी सेटल्ड हैं तो उनका यहाँ पे नाम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, किस कंट्री में वो पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं अभी, डेट कब से वहाँ पे वो रह रहे हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस, और किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको फिर खुद से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ए जो है डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ बर्थ। प्रेजेंट एज बी पे यहाँ पे प्रेजेंट एज। 10th के टाइम, 10th पास करते टाइम आपकी एज क्या थी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपका, आपके पापा का डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, आपका रिलीजन। अगर आप SC ST OBC हैं तो यहाँ पे यस और नो कर देना।
यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 15 साल की एज के जब हुए आप, उसके बाद आप कहाँ कहाँ पढ़े हैं, ठीक है, स्कूलिंग कहाँ से करी है, कॉलेज कहाँ से करा है, वो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन करने हैं। आपने एडमिशन कब लिया, आप वहाँ से कब छोड़ दिए और एग्ज़ामिनेशन कौन सा था, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं पे काम करें किसी भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कहीं पे भी या किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कब से काम करना स्टार्ट कर दिया, कब छोड़ दिया, वहाँ पे आपका डिजिग्नेशन क्या था, आप कहाँ पे काम कर रहे थे वो, मतलब जैसे अगर आप किसी एम्स में काम कर रहे हैं तो एम्स करके, एम्स दिल्ली सपोज मान लेते हैं, ठीक है, और एड्रेस उसका, ठीक है। आपने लीव क्यों किया वो यहाँ पे बनना पड़ेगा कि रीज़न आपने लीव क्यों किया, ठीक है। उसके बाद आपका ये है कि आपको कभी अरेस्ट तो नहीं किया गया, ठीक है, आपको कभी जेल वगैरह तो नहीं हुई, इन सब में मोस्टली सब में ही नहीं नो ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालनी पड़ेगी जिस दिन आप भर रहे हैं, ठीक है, डेट, प्लेस, कहाँ से भर रहे हैं। जैसे अगर आप घर से भर रहे हैं तो मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर करके आपका सिग्नेचर यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद जो है मेन चीज़ जो है इसमें वो ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आप खुद से भरेंगे पहले, जैसे मान लीजिए ABC आपका नाम है, ठीक है, सन या डॉटर ऑफ XYZ, ठीक है, फॉर द लास्ट इतने ईयर्स इतने मंथ्स। देखिए ये आप भरेंगे तो मिनिमम आप 5 साल का भर लेना, ठीक है, कि ये आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं ABC को जानता हूँ, जो सन या डॉटर है XYZ का पिछले कितने साल से जान रहा हूँ और कितने मंथ से जान रहा हूँ, ठीक है। ये आप इसको फिर साइन करवाना है, ठीक है, इसको फिर साइन करवाना है किसी गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इधर नहीं आए ये सर्टिफिकेट दिखाने में, तो आप एक काम कर लेना, जैसे अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल से साइन करवा देना, ठीक है, कोई प्रिंसिपल से साइन करवा देना। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग किए हैं तो आप किसी हाई लेवल गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना, जैसे AP वगैरह आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो आते हैं वो भी गेजेटेड ऑफिसर आते हैं। लेकिन कई लोगों का ना 965 में यहाँ पे इन्होंने नहीं माना था कि मतलब वैसे तो वो भी गेजेटेड ऑफिसर हैं लेकिन कई का रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए जो थोड़ा हाई लेवल के गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, SDM वगैरह होते हैं, तहसीलदार वगैरह होते हैं, उनसे साइन करवाओगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वरना अगर आप नीचे लेवल वाले जो भी गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनसे साइन कराएंगे, MO वगैरह हो गए, तो वो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है इधर। तो आप बढ़िया यही रहेगा आप किसी हाई लेवल गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाएं तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेस और डेट, बस ये है पूरा इसका जो है पूरा प्रोसेस यही है अटेस्टेशन फॉर्म को भरने का। अगर आप ये ढंग से भरते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसकी 3 कॉपी निकालनी है और तीनों कॉपी अलग अलग फिल करनी नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने एक कॉपी फिल करी उसके बाद उसकी फ़ोटोकॉपी 2 और फ़ोटोकॉपी कर दी और हो गया, नहीं, आपको ये तीनों ओरिजिनल चाहिए और तीनों पे ही अलग अलग साइन चाहिए। मतलब एक ही गेजेटेड ऑफिसर के साइन कराओ लेकिन तीनों पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 3 के अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन कराने, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने लेकिन तीनों पे करवाने हैं अलग अलग, मतलब सेपरेटली तीनों पे करवाने हैं। ऐसे नहीं कि आपने एक पे करवा दिया और बाकी 2 का फ़ोटोकॉपी करके हुए, नहीं, वो नहीं चलेगा, तीनों ओरिजिनल होने चाहिए। और तीनों पे जो है फ़ोटोग्राफ लगाना है। ज्वाइनिंग के टाइम आप एक बार याद रखना कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके लगभग आप 10 फ़ोटोकॉपीज़ करवा के लाना, ठीक है। 10 फ़ोटोकॉपीज़ उसकी, और जो आपका फ़ोटोग्राफ कम से कम आप 15 ले लेना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म आपको यहाँ पे भी भरने पड़ेंगे जिनमें फ़ोटोग्राफ वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा और ज्वाइनिंग लेटर का ज़रूरत पड़ेगा।
तो उस हिसाब से आप उनको फ़ोटोकॉपी करवा के लाना। बाकी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेके आ जाना। जैसे बहुत सारे बच्चों का ना ये मतलब आया था क्वेश्चन कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी करेक्शन होगी तो उसका क्या होगा। उसका कुछ नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग कोई नहीं रोकेगा। बस आपको ये है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ से फिर एक एफिडेविट भरना पड़ेगा, ठीक है। घर से एफिडेविट लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप एफिडेविट भरवा के यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं आएगा, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका ज्वाइनिंग जो है कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली बार किसी और नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।